बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो है वो ये है कि किस तरह से 40-50 साल पर कब्ज़ा माफिया लोग, ये सियासतदान, उनका तजर्बा 16 माह में इकट्ठे हुए हैं। अब फिर वही एक दूसरे के ख़िलाफ़ वही रिवायती सिस्टम शुरू कर दिया। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आई कि इन लोगों ने हेल्थ कार्ड बंद करवा कर, गरीबों के लंगर खाने खोले थे वो बंद करवा कर, और अवाम को, कौम की बहनों बेटियों माओं को आटे की लाइनों में लगाकर जितना पैसा इन लोगों ने 16 माह में लूटा है, तारीख में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और दुनिया का कोई भी बदतरीन सिस्टम भी हो ना, वहाँ पर भी ये सिस्टम नहीं हो सकता कि आप लोग कानून को अपने ताबे कर लें, मर्जी के फैसले करें, और इसके अलावा आप 10-10 अरब मीडिया को देकर चुप करवाएं कि वो महंगाई का रोना ना रोए। बड़े बड़े एंकर, सहाफ़ी, सबको, प्रिंट मीडिया को इवन कि इन्होंने काबू कर लिया कि वो भी लिखना ना कर दें ऐसा कि ये महंगाई तो है नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है, कोई काउंसलर नहीं है, उसकी औकात काउंसलर से नहीं है ना। यहाँ पर वो लोग वज़ीर बने हुए हैं, कोई वज़ीर दाखिला बने हुए हैं, कोई वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, कोई वफाकी वज़ीर मवासलात बने हुए हैं। ये है ये सिस्टम। और इसके अलावा इन लोगों का जो निज़ाम है वो ऐसा अगर रहेगा तो इस कौम का क्या कसूर है, इस अवाम का कसूर क्या है। बड़े बड़े जमहूरियत हुई है, यहाँ पर जमहूरी सिस्टम वाकई हुआ है, हम मानते हैं, आमरियत का सिस्टम भी आया है। लेकिन अगर ये लोग सिर्फ ईमानदारी से काम लेते तो आज ये नौबत ना आती। हर तरह से हुकूमत, हर बंदे ने कोशिश की चलाने की कि किस तरह हुकूमत चल जाए, लेकिन उसमें सिर्फ ईमानदारी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग खामोश होकर बैठे रहें और बाकी ये लोग आएँ, जितना मर्जी पैसा लूटें और चले जाएं। अब जो छापे पड़ रहे हैं नैब की तरफ से इनके घरों में, जो ये ऐवान में खड़े होकर बड़े मासूम बन रहे होते हैं, जी हमने तो आज तक सियासत के अलावा कोई काम ही नहीं किया, उन लोगों के घर से खरबों रुपए बरामद हो रहे हैं। ज़रा पूछें, इनकी हिस्ट्री उठा कर देखें, जितने भी सियासतदान हैं, MPA से लेकर काउंसलर से लेकर चेयरमैन, कि सियासत से पहले ये लोग कहाँ थे, इनकी क्या औकात थी, और सियासत में आने के बाद आज इनके बड़े बड़े यानी फार्म्स हाउस, इनके बड़े बड़े घर, इनकी गाड़ियाँ, इनके यहाँ मुलाजिम, सब कुछ कहाँ से आया है? यही अवाम का पैसा है। वो पैसा जो अवाम पर खर्च होना चाहिए था, जो इस कौम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए था, जो इस कौम के नौजवानों की आला तालीम के लिए खर्च होना चाहिए था, वो पैसा इनके घर पड़ा हुआ है। और वही पैसा अब इनके बच्चे उस पैसे को इस्तेमाल करेंगे, और कौम के जो गरीब लोग हैं हम जैसे, तो हम वही अपनी मेहनत करेंगे, बामुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी करेंगे, घर बनाना दूर की बात है। तो यही निज़ाम, यही सिस्टम डेमोक्रेसी नहीं कहलाता, ये जमहूरियत नहीं कहलाती। ये बड़े बड़े चोर हैं, करप्ट लोग हैं, उनको बाहिफाजत बाहर भेज कर अब छोटे लोगों पर छापे मारना, और वो पैसा कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं। या तो हम देखें कि आने वाले 4-5 माह में इलेक्शन हो या ना हो, कि अवाम को रिलीफ मिले हर तरह से, फिर तो हम खुश होंगे कि वाकई कोई ईमानदार सिस्टम चला रहा है बंदा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही चीज़ होगी कि ये लोग एक दूसरे के सहूलतकार हैं। हर महकमे में जो भी रिटायर्ड लोग हैं या मौजूदा लोग हैं, सहूलतकार हैं। सियासत है, हर शोबे में सियासत, हर शोबे में सिफारिश, हर शोबे में रिश्वत, और सियासत करना फिर सियासत। ये है हमारा निज़ाम। गरीब किस तरह से अपना हक लेगा? गरीब के पास मौत को गले लगाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा इस अब। अगर इसी तरह निज़ाम रहा तो बेहतर यही है, इनकलाब का वाहिद रास्ता वही है कि हर नौजवान सियासत में हिस्सा ले और अपनी जो भी पोटेंशियल है, सलाहियत है हक मांगने की, उसका भरपूर इस्तेफादा करे, तब जाके कुछ सिस्टम बेहतर होगा। वरना ये लोग वही इलेक्शन, सब कुछ इनकी डील होने वाली है। अब जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो वो लोग तैयार बैठे हुए हैं, इलेक्शन होगा, एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी, पता नहीं कौन जीतता है कौन हारता है, किस तरह से ये धांधली करवा के अपना सिस्टम शफाफ कर लेंगे। उसके बाद फिर इनका वही निज़ाम, जी पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं, बिजली नहीं पूरी हो रही। आज हमारे पास बिजली नहीं, गैस, तेल, हर एक तरह से हम बहरान का शिकार हुए पड़े हैं, और इन लोगों के खरबों रुपए
ان کے بیڈوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بیڈ روم میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کے باہر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اگر نظام چلانا ہے تو خدا را آپ ادھر ہی بیٹھیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں نہ ہے پاکستان۔ ہاں، ایمانداری کو لے کر چلنا ہے، کوئی بھی آئے ایمانداری سے کام کرے اور ہر ایک چیز کو پبلک کرے، تب جا کے ہم مانیں گے واقعی کوئی نہ کوئی سوچ والا بندہ ہے، کوئی قائد ہے، کوئی لیڈر ہے۔ ورنہ اس طرح سے یہ سب کچھ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، چاہے وہ پی پی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی ہے، ہم نہیں مانتے۔ ان کا فیوچر سیکیور، ان کے بچوں کے مستقبل بھی محفوظ ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک دو مر بھی جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہے پیچھے پیسہ پڑا ہوا ہے، جائیداد ان کے نام ہے۔ تو اس کے لیے نوجوانوں کو ہی اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ تھینک یو۔